वज़ीर आला पंजाब के हिदायत पर रिलीफ कमिश्नर पंजाब का इतवार के रोज लॉकडाउन का हुक्म। स्मोक से मुतासरा अजला में नकलो हमल मजीद महदूद करने का फैसला। रिलीफ कमिश्नर मुल्तान ने पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्तान और सरगोदा डिवीजन के तमाम अजला पर पाबंदियां लागू होंगी। PDMA तर्जुमान का कहना था कि इतवार के रोज बाजार दिन 4 बजे के बाद खोले जाएंगे। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। बेकरीज, किराना स्टोर्स, यूटिलिटी स्टोर्स पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने बताया कि तयशुदा इम्तिहानात और एंट्री टेस्ट भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की मुतल्लिका अजला के इंतजामिया को स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने की हिदायत। उनका कहना था कि अफसरान फील्ड में मौजूद हैं और अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गुज़श्ता 2 रोज़ा लॉकडाउन से स्मोक में कमी वाक़या हुई है। शहरी मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आपको आगाह करें हैं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर रिलीफ कमिश्नर पंजाब का इतवार के रोज लॉकडाउन का हुक्म है। स्मोक से मुतासरा अजला में नकलो हमल मजीद महदूद करने का फैसला किया गया है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने पाबंदियों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्तान और सरगोदा डिवीजन के तमाम अजला पर पाबंदियां लागू होंगी। PDMA तर्जुमान का कहना था कि इतवार के रोज बाजार दिन 4 बजे के बाद खोले जाएंगे। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स जो है वो इस्तिस्ना उनको हासिल होगा। बेकरीज, किराना स्टोर, यूटिलिटी स्टोर पर पाबंदियों का इतलाक नहीं होगा। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने बताया कि तयशुदा इम्तिहानात और एंट्री टेस्ट भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुतल्लिका अजला की इंतजामिया को स्मार्ट लॉकडाउन यकीनी बनाने की हिदायत। इनका कहना था कि अफसरान फील्ड में मौजूद रहें और अहकामात पर अमल दरामद करें। गुज़श्ता 2 रोज़ा लॉकडाउन से स्मोक में कमी वाक़ई हुई है। शहरी मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। अब आपको बताएं कि वज़ीर आला का मियांवाली और बकर में FCPS ट्रेनिंग शुरू करवाने का ऐलान। मजीद 5 ज़िले अस्पतालों में FCPS ट्रेनिंग के लिए इक़दामात की हिदायत भी जारी कर दी गई। इंतहाई निगहदाश्त के डॉक्टर्स फौरी भर्ती करने के लिए अहकामात दिए गए हैं। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट तमाम बड़े अस्पतालों में होना चाहिए। कोशिश है कि हर अस्पताल में क्रिटिकल केयर का शोबा होना चाहिए। शोबा सेहत तब ठीक होगा जब डॉक्टर्स नेक नियति से अस्पतालों की ऑनरशिप लेंगे। 6 घंटे की तनख्वाह लेने वाला 3 घंटे काम कर रहा है तो ये रिस्क हलाल नहीं। कुछ डॉक्टर्स ड्यूटी औकात से बढ़कर काम करते हैं, कुछ टाइम पूरा नहीं करते। डॉक्टर्स अस्पताल की ऑनरशिप ले लें तो अस्पताल भी ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान के FCPS डिग्री को आलमी सतह पर मंजूर कराना कारनामा है। हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी निभानी है और डॉक्टर्स ने अपना काम करना है। हेल्थ के बहुत से मामलात में बेहतरी आई है, मजीद में बेहतरी आ रही है। आपको बता रहे हैं वज़ीर आला का मियांवाली और भक्कर में FCPS ट्रेनिंग शुरू कराने का ऐलान। मजीद 5 ज़िले अस्पतालों में FCPS ट्रेनिंग के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। इंतहाई निगहदाश्त के डॉक्टर्स फौरी भर्ती करने के लिए अहकामात जारी किए गए। एमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट तमाम बड़े अस्पतालों में होना चाहिए। कोशिश है हर अस्पताल में क्रिटिकल केयर का शोबा हो। शोबा सेहत तब ठीक होगा जब डॉक्टर नेक नियति से अस्पतालों की ऑनरशिप लेंगे। घंटे की तनख्वाह लेने वाला 3 घंटे काम कर रहा है तो ये रिस्क हलाल नहीं। कुछ डॉक्टर्स ड्यूटी औकात से बढ़कर काम करते हैं, कुछ टाइम पूरा नहीं करते। आगे बढ़ते हुए आगाह करें, मौसम सरमा में सुई गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गई। गैस की किल्लत से जहां घरेलू खवातीन मुश्किल से दो चार हैं तो वहीं बाहर से खाना खरीदने वाले होटल मालिकान भी परेशान हैं। दूसरी तरफ तिबी माहिरीन ने लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल से पैदा होने वाले धुएं को इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि मौसम सरमा में सुई गैस की लोड शेडिंग शहरियों के लिए बड़ा मसला बन गई। गैस की किल्लत से जहां घरेलू खवातीन मुश्किलात से दो चार हैं वहीं बाहर से खाना खरीदने वाले और होटल मालिकान भी परेशान नजर आते हैं। दूसरी तरफ तिबी माहिरीन ने लकड़ी और कोयले के इस्तेमाल से पैदा होने वाले धुएं को इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार दे दिया है। मुल्तान में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की बेजा लोड शेडिंग से घरेलू सारिफीन परेशान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे गैस की बंदिश का सिलसिला जारी है। खवातीन को सुबह के नाश्ते, दोपहर और रात का खाना पकाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है जबकि LPG बहुत महंगी है और सुई गैस तो अपने मुकर्ररा औकात में भी दस्तयाब नहीं होती। बच्चे भूखे खड़े हुए हैं। 5 बजे अब ये गैस आएगी, फिर उसके बाद ये खाना तैयार होगा। सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस टाइम भी गैस नहीं होता।
ان کا ٹائم ایسا غلط ہے نا کہ جب اسکول جانا ہو آفس جانا ہو تو اسی ٹائم گیس جو ہے نہیں ہوتی. گیس کی لوڈ شیڈنگ اور قلت سے ہوٹل مالکان کا کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے. ہوٹل مالکان مہنگی LPG اور لکڑی استعمال کرنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے کھانے کے ریٹس بھی بڑھا دیے ہیں، جس پر کھانا خریدنے والے شہری بھی پریشان ہیں. ابھی خود ناشتہ کریں، ابھی بچوں کے لیے لے کے جائیں گے. اب باہر سے اگر ناشتہ کریں گے تو کہاں سے اپنے گھر کی ضروریات پوری کریں گے؟ تو اس کے اوپر گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے کہ گیس کو ہو کیا گیا ہے. کیا پاکستان میں یہی مسئلہ ہے یا ہمارے ہی شہر میں یہ مسئلہ ہے یا کہیں اور بھی یہ ایشو آ رہا ہے؟ LPG استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی بہت مہنگی پڑتی ہے. اب یہ دیکھو نا کتنا یہاں پہ رش ہوتا تھا، کاروبار بہت اچھا تھا جب مہنگائی اتنی نہیں تھی. اب گیس کی وجہ سے بہت پریشانی ہو رہی ہے، کسٹمر آ ہی نہیں رہے ادھر. دوسری طرف طبی ماہرین نے اسموک کو انسانی صحت کے لیے خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ لکڑی سے پیدا ہونے والا دھواں اسموک کا باعث بنتا ہے، جو آنکھوں کی الرجی اور سانس کی بیماریوں، دمہ وغیرہ کا موجب بن سکتا ہے. اس لیے شہری احتیاط کریں. فیکٹریوں کے دھوئیں یا کوئلہ وغیرہ کے جو ہوتا ہے، جیسے گیس نہیں ہوتی، ہم لکڑیاں جلاتے ہیں، ان کے دھوئیں سے مل کے یہ بن رہا ہوتا ہے اسموک ورڈ. تو یہ انسانی صحت پہ اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں. اس دھوئیں سے ہمیں آنکھ پہ الرجی ہو سکتی ہے، ناک کی بیماریاں ہو سکتی ہے، سانس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. شہریوں نے ارباب اختیار سے گیس لوڈ شیڈنگ پر کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر نادر مظہر اور بلال نیازی کے ساتھ سہیرہ طارق، ملتان. جہانیہ کے نمائش جا کے 112 10R کی بستی مرزی پورہ کی نئی بننے والی سڑک کا افتتاح. سابق MPA حاجی عطاء الرحمان نے سڑک کا افتتاح کیا. جہانیہ کی نواحی بستی مرزی پورہ کے عوام کا درینہ مسئلہ حل ہو گیا. سابق MP حاجی عطاء الرحمان نے 1.5 کروڑ روپے کی لاگت سے مرزی پورہ کی 2 کلومیٹر طویل سڑک اور سیوریج کا کام مکمل کروا دیا، جس سے مرزی پورہ کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. سابق MP حاجی عطاء الرحمان ساتھیوں کے ہمراہ افتتاحی تقریب میں پہنچے تو اہل علاقہ نے پھولوں کی پتیاں نشاور کر کے ان کا استقبال کیا. سابق MPA PP 210 حاجی عطاء الرحمان نے روہی سے گفتگو کرتے ہوئے علاقے میں ترقیاتی کاموں کے بارے میں بتایا. ہمارے MNA صاحب کے فنڈوں سے ایک سڑک کا افتتاح کیا گیا ہے. یہ وہ محلہ ہے جس میں ہمیں 90% لوگ ووٹ دیتے ہیں اور ہمیشہ اس علاقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اس علاقے سے ہم کامیاب ہوتے ہیں. حاجی عطاء الرحمان کا کہنا تھا کہ جہانیہ کے مختلف بازاروں میں بھی نئی سڑکوں کی تعمیر کا کام مکمل ہو چکا ہے. ہم نے جہانیہ میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے جبکہ ابھی مزید کام بھی جاری ہیں. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی، جہانیہ. اب آپ کو بتائیں میاں والی میں FBR ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف متحرک ہو گیا. ٹیکس ریٹرن جمع نہ کروانے والوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے. میاں والی میں FBR ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کے خلاف متحرک. اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ سعید اللہ خان نے کہا ہے کہ 31 اکتوبر کو ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ گزر چکی ہے. مقررہ تاریخ تک میاں والی یونٹ میں 31,000 ریٹرن جمع ہوئے ہیں. جن لوگوں نے ریٹرن جمع نہیں کروائے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. ریٹرن جمع ایک قومی فریضہ ہے، آپ جمع کرا دیں ٹھیک ہے، ورنہ اس کے بعد ہم اپنا لیگلی ایکشن لیں گے. لوگوں کو نوٹسز بھی ایشو کر دیے ہیں اس بات کے کہ اگر آپ ریٹرن جمع کرا دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم 40,000 روپے پلینٹی امپوز کر دیں گے جو لوگوں کے لیے اضافی بوجھ ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ خواہ مخواہ پلینٹی عوام پر امپوز کی جائے. سعید اللہ خان کا کہنا تھا کہ وکلا اور تاجروں سے میٹنگ ہو چکی ہے. نوٹسز کے بعد بھی گوشوارے جمع نہ کرائے گئے تو 40,000 روپے جرمانہ کیا جائے گا. جرمانے کے بعد موبائل سمز بند کی جائیں گی اور بجلی کے میٹر کاٹ دیے جائیں گے. جو لوگ پلینٹی کے بعد ظاہر ہے ان کو پلینٹی امپوز ہوگی 40,000 روپے کا ان کا ریونیو کا لاس ہوگا، لیکن اگر پھر بھی انہوں نے جمع نہ کرائی تو ان کی جتنی ٹیلی فون سمز ہیں وہ بند کر دی جائیں گی، یا ان کے ساتھ جو یوٹیلیٹیز بل کے کنیکشن کاٹنے کا بھی گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہے نظام کہ وہ سوچ رہے ہیں. اس لیے ضروری یہی ہے کہ آپ بہتر جلد از جلد اپنی ریٹرن فائل کریں تاکہ ایسے کسی قسم کے ایکشن لینے سے گورنمنٹ باز رہے. اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ سعید اللہ خان نے ٹیکس گزاروں سے اپیل کی ہے کہ ٹیکس جمع کروا کے وہ اپنا قومی فریضہ ادا کریں. کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی. شہر اولیا کی تمام 7 پولیس چوکیاں مکمل فعال. عملہ بھی تعینات. CPO منصور الحق نے افسران کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا. ملتان شہر کی تمام 7 پولیس چوکیاں فعال کر کے عملہ بھی تعینات کر دیا گیا. DSP صدر سرکل بخت خان کا کہنا تھا کہ پولیس چوکیاں بحال ہونے سے سائلین کی فوری داد رسی ہو سکے گی. الپا یہاں پر بہت زیادہ ایریا دیہاتی لگتا ہے اور دیہاتی کے ساتھ یہ شہری علاقہ بھی تھا، تو تھانہ یہاں سے کافی دور تھا. دیہاتی علاقے میں اگر کوئی واردات ہوتی تھی
तो पुलिस फौरी तौर पर रेस्पॉन्स नहीं कर सकती थी, देर हो जाती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह चौकी बहाल होने से इलाके में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। बीजेडीयू पुलिस चौकी पर एसआई अब्दुल रहमान हनीफ, सीतलमाड़ी चौकी पर एसआई यूनुस गुल, अलकुरेश चौकी पर एसआई काशिफ अशरफ, कासिम बेला चौकी पर एसआई असलम मसीह, निश्तर चौकी पर एसआई मोहम्मद इम्तियाज और खान बेला पुलिस चौकी पर एएसआई खालिद महमूद को तैनात कर दिया गया है। माशाल्लाह उन्होंने अच्छा काम किया है। पहले इधर थोड़ा सा भी लोग परेशानी से गुजरते थे, अब इंशाल्लाह जी अभी कोई मुसाफिर आने जाने वाला है उसे परेशानी नहीं होती। अगर कोई ना कोई कंप्लेन करनी होती है, वो दरअसल ये ऐसे गुजरते या पूछते परेशानी से, वो सामने आते हैं और सेफ्टी के लिए हम भी बताते हैं। हम खुद रेडी वाले हैं, इधर से यहाँ काम करते हैं और हमें भी सेफ्टी है। पाकिस्तान का बड़ी यहाँ पे वारदातें मौजूद होती हैं और यहाँ चौकी बनने से बड़ी हमें खुशहाली है, तो हफज है। आने जाने वाले कई चीज़ें खोज लेते हैं, मोबाइल वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह। पुलिस का होना, यहाँ चौकी का होना बहुत ज़रूरी है बस स्टैंड अड्डे पे सीतलमाड़ी के थाने का। सीपीओ मुल्तान मंसूर अल हक ने चौकियों पर अफसरान की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पुलिस अफसरान का कहना था कि अब जराइम की शरह में वाजिया कमी आएगी। कैमरामैन डी नवाज के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। मुल्तान के शहरियों की सुनी गई। रजिस्ट्री ब्रांच तहसील ऑफिस मुंतकिल। मतीतल ए खिदमत मरकज में साइलिन को आए रोज जुराइम पेशा अनासर का सामना करना पड़ता था। ये मनाजिर है तहसील ऑफिस मुल्तान के, जहां रजिस्ट्री ब्रांच को मतीतल रोड से बाग लागे खान मुंतकिल कर दिया गया। सब रजिस्ट्रार सीडी शफीक चौनिया का कहना था कि रजिस्ट्री ब्रांच में रोजाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। शहरियों की सिक्योरिटी के पेश नजर रजिस्ट्री ब्रांच को दोबारा शहर में मुंतकिल किया गया। रजिस्ट्री ब्रांच को मतीतल से यहाँ शिफ्ट किया गया है बाग लांगी खां में तहसील ऑफिस में, और उसका मकसद अपना जनाब डिप्टी कमिश्नर की तरफ से यही था कि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्री के मामलात हैं, करोड़ों अरबों की ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए वहाँ की सिक्योरिटी खुद खदशात थे। तो इसको देखते हुए जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुसूसी हिदायत पे यहाँ पे शिफ्ट किया है ब्रांच को। दूसरी जानिब शहरियों ने भी रजिस्ट्री ब्रांच की मुंतकिली पर सुख का सांस लिया। उनका कहना था कि एक खिदमत मरकज जाने में पूरा दिन सर्फ होता था। रजिस्ट्री ब्रांच शहर में होने से वक्त और पैसे की बचत होगी। इंतजामिया के मशकूर हैं जिन्होंने मतीतल से ब्रांच मुल्तान लांगे खां में शिफ्ट की, और उसके बाद हमारे शफीक चांडी साहब जो सब स्टार साहब हैं, इन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि यहाँ पर रश ही खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि करप्शन का खात्मा किया है। नया स्टाफ आए हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, कंप्यूटर जानते हैं। हम आते हैं, मैं रिशी कराने आता हूँ अपने रकबे की, मैं आज आया हूँ 1 मिनट में रिशी हो गई है। वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े थ्रेट्स थे, डकैती हो जाती थी रास्ते में, और 1-2 जो साहिल थे बेचारे जो है पेमेंट लेके आ रहे थे, उनको फायर भी लगे, आपने देखा होगा। वहाँ पे जानवर की तरह रखा जाता था, एक ही रूम था, वहाँ सब बैठते थे। लेकिन यहाँ शहरियों को कोई मुश्किलात नहीं है। यहाँ डीसी साहब का, कमिश्नर साहब का और ख़ासकर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। काफ़ी सारे मुश्किलात हुए, हमें वहाँ फेस भी करने पड़े। कुछ रास्ते में फिर कैश को लेके आना जाना, ये सारे मामला इस तरह के होते थे। तो वहाँ से जब डीसी साहब के हुक्म से, इनकी मेहरबानी से जब यहाँ तहसील बांग लागे का शिफ्ट की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ में किसी भी चीज़ का मसला नहीं है। रजिस्ट्री ब्रांच की तहसील ऑफिस में मुंतकिली से डिलीवरी सर्विस 24 घंटे जारी रहेगी। कैमरामैन अमित शाह के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। पंजाब सरकार का स्मोक के खात्मे के लिए अहसन इक़दाम। स्मार्ट लॉकडाउन का आज दूसरा रोज स्मोक में वाज़ेह कमी हुई। पंजाब सरकार स्मोक के खात्मे के लिए मुतहर्रिक। आज स्मार्ट लॉकडाउन का दूसरा रोज है। जुम्मा, हफ्ता और एतवार के रोज मार्केट्स और स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया। मुल्तान के शहरियों ने पंजाब सरकार के फैसले को खूब सराहा है। उनका कहना था कि स्मार्ट लॉकडाउन से स्मोक में वाज़ेह कमी हुई है। ताजरों का कहना था कि कारोबार मुतासिर होने की वजह से वो परेशान हैं। जो इकदाम किया वज़ीर आला साहब ने, इकदाम तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसका जो नुकसान हो रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार छुट्टी होती है मुलाजमीन वगैरह को ना, तो उसमें अब हम दुकानें सारी हमारी बंद पड़ी हैं इस टाइम, तो उनको भी परेशानी हो रही है सामान लेने के लिए, परचेजिंग करने के लिए, और इससे बहुत ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है ताजर बरादरी का हो रहा है। शहरियों का कहना था कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी के इक़दाम बहुत अच्छे हैं। स्मोक में वाज़िया कमी हो रही है। छुट्टी के दिन घर का सामान खरीदने आए थे, मगर स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है। जी, इंतज़ाम तो खैर बेहतरीन है, समझ आती है इससे कोई फ़ायदा होगा, लेकिन इसमें जो मसला आ रहा है, बेसिकली हम जॉब वाले लोग हैं,
मतलब हमारे पास जो छुट्टियों के दिन नहीं होते कि हम अपने घर में थोड़ा बहुत कोई काम कर लें। मार्केट के हालात ये हैं कि दुकानें बंद हैं। ताजरों ने वज़ीर आला पंजाब से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन एडी नवाज के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। लिया में पुलिस ने स्मोक के हवाले से आगाही देने के लिए रैली निकाली। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज, DPO असदुर रहमान और ADCG कुदसिया नाज ने रैली में खुसूसी शिरकत की। स्मोक के तदारक बारे शहरियों को आगाही देने के लिए रैली निकाली गई। पुलिस के ज़ेरे एहतमाम रैली में डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज, DPO असदुर रहमान और ADCG कुदसिया नाज ने खसूसी शिरकत की। DSP ट्रैफिक, असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अरशद चुगताई, अजहर हां समेत शहरी और तुलबा भी आगाही रैली में शरीक हुए। रैली खत्म नबूवत चौक से बैल चौक तक निकाली गई। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज और DPO का कहना था कि स्मोक के नुकसानात बारे आगाही देना इंतहाई अहमियत का हामिल है। पुलिस स्मोक की रोकथाम के लिए भरपूर इकदामात कर रही है। माहौलियाती आलूदगी की वजह से और स्मोक की वजह से आजकल का हमारा एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है सेहत के लिए भी, तो उसमें लोगों के अंदर आगाही पैदा करने के लिए आज हमने लिया शहर के अंदर एक वॉक का इनेकाद किया ताकि लोगों को एहसास हो सके कि ये जो माहौलियाती आलूदगी है इसके असबाब क्या क्या हैं और इससे बचाव कैसे मुमकिन है। तो इस वॉक में तमाम शोबा है ज़िंदगी के लोगों ने शिरकत की है और मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों में आगाही आने से हम इस स्मोक जैसी जो एक मर्ज है उससे बच सकते हैं। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी के लिहाज से और जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं उनके हवाले से भी इनको सख्त जुर्माने किए जाएंगे और इस बात का ख्याल रखा जाए। तमाम के लिए मैसेज है कि अपनी गाड़ियाँ जो हैं उसको मेंटेनेंस रखें उनकी, और धुआं ना हो उसमें, और सिलेंसर वगैरह बिल्कुल उसकी इजाज़त नहीं है। ताजर रहनुमा अजहर खान हांस ने कहा कि इंतजामिया स्मोक बारे बनाए गए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाए। स्मोक ऐसी खतरनाक चीज़ है, बीमारियों का सबब है, हर चीज़ का सबब है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमें स्मोक के खात्मे के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो उनको या ठीक कराना या उनके ऊपर जुर्माना आयद करना चाहिए। रैली के शुरका ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर स्मोक के नुकसानात दर्ज थे। रैली में महकमा सेहत और तालीम समेत दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया।